ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में कोयले की कान में धमाका, 19 कारकुन जाम बहक, 12 से जायद जख्मी, 30 से जायद अभी तक मलबे तले दबे हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। बूरेवाला मुल्तान रोड पर दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। पीछे से आने वाला ट्रेलर गाड़ियों पर चढ़ गया। एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी। ट्रॉलर का ड्राइवर मौके से फरार। और मुल्क भर में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी कैट टेस्ट का इनेकाद, तलबा की बड़ी तादाद शरीक, इम्तिहानी मराकज के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। हिज़्बुल्लाह के शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले, कई मुकामात पर आग लग गई। हिफ़ा नासरित के इर्द गिर्द इलाकों को निशाना बनाया, सायरन बज गए। सऊदी सफ़ीर शहजादा खालिद बिन मंदिर कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता सबसे बड़े खतरे से दो चार, इसराइल और फ़लस्तीन कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग वोटों की गिनती जारी। विक्रमा सिंघे साजिद पर यमादासा और अनवर कुमार और सना निक्के के दरमियान सख्त मुकाबला, नताइज का ऐलान आज होगा। और पाकिस्तानी निशाद बरतानवी बॉक्सर हमजा शिराज ने न्यू यूरोपियन मिडिल वेट चैंपियनशिप जीत ली। हमजा शिराज ने दूसरे रोज़ में हरीफ बॉक्सर को नॉक आउट किया। मखसूस नशस्तों पर अक्सरियती जजेस की वजाहत, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार से 9 सवालों पर जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशनर पीटीआई ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की, दरख्वास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गईं, मुतफर्रिक दरख्वास्तें कॉस्ट लिस्ट के बगैर कैसे समाअत फिक्स हुई, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया, किस कमरे अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया, दरख्वास्त पर फैसला सुनाने के लिए कॉस्ट लिस्ट क्यों जारी नहीं की, ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। होश के नाखुन लेने का मशवरा, शहबाज शरीफ को क्या पड़ी है, वो जजों की सिलेक्शन खुद करें। कोई मेरिट पर चीफ जस्टिस बनता है तो बनते दें, जब वो रिटायर हों तो उन्हें जाने दें। एक्सटेंशन क्यों नहीं देते, जब 7-4 नंबर वाले को ऊपर लाया जाए तो जूते सियासतदान को पड़ते हैं। कहूता में सेमिनार से खिताब। आइन या किसी इदारे को तहस नहस करने की इजाज़त नहीं देंगे, सब अपनी हुदूद में काम करें तो अच्छा है। आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई, नई कानून साजी के बारे में इनसे पूछा जाने तो आइनी तरमीम लाए, जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ हों। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज, इनकी तैनाती को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। अदालत जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। लाहौर इंतजामिया ने कहा मवेशी मंडी में तहरीक इंसाफ का पंडाल तारीकी में डुबा दिया। जलसा गाह की बिजली मुक़त्ता, लाइटें और साउंड सिस्टम बंद। पीटीआई रहनुमा अंधेरे में खिताब करते रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हुकूमत ने वस्तायत की इंतहा की, पीछे नहीं हटेंगे, आइंदा ज्यादा मुनज़्ज़म जलसा करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि लबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता। फ़लस्तीन की सूरत हाल बदतरीन, जिन्होंने जंग शुरू की वही इसके जिम्मेदार हैं। सऊदी सफ़ीर शहजादा खालिद बिन मंदिर कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता सबसे बड़े खतरे से दो चार, इसराइल और फ़लस्तीन कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें। और से जो है वो अभी तक 15 मिनट पहले तक 1500 से 1600 लोग जो हैं वो लाहौर से उन्होंने जलसे में शिरकत की है। हमारे अपोजिशन लीडर साहब जिनको पीटीआई का बड़ा रंग चढ़ा है, उनकी ज़बान भी काफ़ी तेज़ी से गंदी हो रही है, वो मौसूफ 50 से 60 लोगों के साथ जलसा गाह में तशरीफ़ लाए हैं। टोटल 3000 बंदा पूरे पंजाब से इस जलसे के अंदर मौजूद है। लाहौर के अवाम का हाथ जोड़ कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने फितना फसाद इंतशार को रिजेक्ट। पंजाब वालों ने फितना फसाद पार्टी को मुस्तरद कर दिया, अवाम ने पंजाब हुकूमत को सपोर्ट किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं लाहौर से 1600 लोग जलसे में आए। मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक लाहौर में किसी सड़क या चौक को बंद नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम हो चुका है। गवर्नर राज आइनी ऑप्शन है, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा नो गो एरिया बना हुआ है,
दिन की रोशनी में ढूंढ कर सरकारी अफसरान को अगवा किया जाता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, डेरा इस्माइल खान में क्यों वज़ीर आला की ज़मीनों के साथ लोग अगवा होते हैं? फौज अगर हमारे सूबे से निकल गई तो सूबाई हुकूमत अमन कंट्रोल नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों में तकसीम कर रोकने के लिए इस्तदा करार दिया जाए। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का 12 जुलाई के फैसले पर इतलाक नहीं होता। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद से इनकार नहीं कर सकता। दरख्वास्त में इस्तदा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अक्सरियती जजेस की वजाहत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार से 9 सवालों पर जवाब मांग लिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया, इलेक्शन कमीशन और PTI ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की? दरख्वास्त प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? मुतफर्रिक दरख्वास्तें कॉस्ट लिस्ट के बगैर किसी समात में फिक्स हुई? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फरीकैन और अटर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? चीफ जस्टिस ने मजीद सवाल में पूछा, किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्त को सुना गया? दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉस्ट लिस्ट क्यों जारी नहीं की? ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट्स पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने किया? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को करदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट बार का प्रैक्टिस प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एलामिया जारी कर दिया गया। कहा गया कि सदारती ऑर्डिनेंस वकला की तवील जद्दोजहद से इन्हिराफ है। ऑर्डिनेंस जारी करने के वक्त और अंदाज में भी गहरी तशवीश है। ऑर्डिनेंस अमली तौर पर एक्ट 2023 को मनसूख करने के मुतरादिफ है। तरमीमी सदारती ऑर्डिनेंस बुनियादी हुकूक के लिए नुकसानदेह हैं। टोरकोट में अफसोसनाक वाक़या। कैंट के नवाही इलाके में मकान की छत गिरने से 7 माह की बच्ची जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इलाका वकीलों ने लाश और जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप को एक और सदारती मुबाहिसे का चैलेंज। कमला हैरिस ने कहा कि मुबाहिसे के फॉर्मेट वही है जिसकी ट्रंप जून में तारीफ कर चुके हैं। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस की जानिब से एक और सदारती मुबाहिसे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक और मुबाहिसे के लिए अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि 3 रियासतों में अर्ली वोटिंग जारी है। लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में इसराइली फौज की बमबारी से हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा इब्राहिम अकील समेत 14 अफराद शहीद इब्राहिम अकील की सर की कीमत अमरीका ने $7 मिलियन की खतीर रकम मुख्तस की थी। हमास का सेहूनी हमले में इब्राहिम अकील की शहादत पर इजहार ताज़ियत। जारी बयान में कहा गया कि इस मुसीबत में हम हिजबुल्लाह और लबनान के साथ शरीक हैं। शहीद इब्राहिम अकील ने बैतुल मक़दस की आज़ादी की राह में अपनी जान कुर्बान कर दी। हमें अल्लाह की नुसरत और वादे पर रासिख ईमान होना है। इब्राहिम अकील का कत्ल बेवकूफ़ी है। इसराइल इसकी कीमत यकीनन चुकाएगा। भारत की मुस्लिम दुश्मनी का एक और सबूत। हिजबुल्लाह को मोहल्लिक पेजर्स की फरहमी में भी भारतीय शहरी मुलव्वस निकला। भारतीय शहरी की कंपनी ने हिजबुल्लाह को मोहल्लिक पेजर्स फराहम किए। हंगरी की न्यूज़ वेबसाइट टेलेक्स ने भारतीय शहरी की कंपनी को बेनकाब कर दिया। गजा में सहूनी फौज के वहशियाना हमले जारी। अल-जैतून में स्कूल में कायम पनाह गज़ीन कैंप पर खाने के वक्त बमबारी से 22 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में 6 ख़वातीन, 13 बच्चे और 3 माह का बच्चा भी शामिल। वहशियाना हमले में 30 अफराद जख्मी भी हुए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 41,391 हो गई। बरतानिया के शहर लिवरपूल में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए।
مظاہرین کا لیبر کانفرنس پر احتجاج، غزہ میں جاری نسل کشی روکنے کے لیے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری معطل کرنے کا مطالبہ۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت باسعادت دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف تاریخ میں منایا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر نور کے حوالے سے 9، 12 اور 17 ربیع الاول زیادہ مشہور۔ آج جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امامت کے چھٹے تاجدار حضرت امام جعفر صادق کا جشن ولادت باسعادت مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ اور ICC وفد کا قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں جاری ترقیاتی کام کا معائنہ، PCB حکام کی وفد کو اسٹیڈیم کے تعمیراتی کام پر بریفنگ، سیکیورٹی سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔